हेलो। कैसे हो मेरा बेटा? ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, बहुत अच्छी सा क्वेश्चन है। पीछे की जो एक्सरसाइज दे रखी होती है उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.22। बहुत ही शानदार, मतलब ये आपके पोटेंशियोमीटर के कई कंसेप्ट्स को क्लियर कर देगा। आओ मिलजुल के करते हैं इसको। एक डायग्राम दिखा रखा है आपको, इसके अंदर ये 2 वोल्ट की बैटरी है और इसके साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 0.4 ओम। ठीक है। एंड अ स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट। ये एक स्टैंडर्ड सेल लगा दिया यहाँ पे जो 1.0 वोल्ट का एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकता है फॉर वेरी मॉडरेट करंट्स अप टू अ फ्यू मिली एम्पियर्स। मतलब इसकी जो सहनशीलता है ना, करंट को सहन करने की जो क्षमता वो बहुत कम है। मतलब ये मिली एम्पियर्स की करंट को सहन कर सकता है। ओके, ऐसा आपको दिया हुआ है। गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 67.3 सेंटीमीटर, और ये 67.3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे अपनी बैलेंसिंग देता है। टू इंश्योर वेरी लो करंट्स ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल। भाई जो स्टैंडर्ड सेल आप लोगों ने लगाया है इसमें से छोटी करंट सी गुजरे, इसके लिए अ वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम इज पुट इन सीरीज विद इट। यहाँ पे लगा दिया 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस की कंडीशन। एक बार बार ये बोल रहा है क्वेश्चन कि भैया करंट कम जानी चाहिए इस सेल के अंदर। ओके, विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। अब ये जो है जब बैलेंस पॉइंट आने वाला होता है यहाँ पे, तो इसकी हम लोग शॉर्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर में जो करंट होती है वो जीरो होती है, और यहाँ पे ये बिल्कुल सर्किट सेफ रहेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन जीरो होगा तो इस सेल को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये छोटी करंट्स को मेजर करने के लिए बनाया हुआ है। द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय अ सेल ऑफ अननोन ईएमएफ। अब इस 1.02 को हटा दिया जाता है यहाँ पे, और उसको रिप्लेस करके एक दूसरा सेल लगा दिया जाता है अननोन ईएमएफ का, और उसके लिए जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो 82.3 सेंटीमीटर पर मिलती है। ओके, देखो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ गई, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ गई, इसका मतलब ये तो तय है कि उस सेल का जो ईएमएफ है वो 1.02 से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंसिंग लेंथ अगर एल मिलती है और यहाँ पे जो सेल लगाया उसका ईएमएफ ई हो, तो ई बराबर एक्सएल होता है। ओके, तो जिस सेल का ईएमएफ ज़्यादा होता है उसके उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ भी ज़्यादा आती है, तो बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा आई है, इसका मतलब ईएमएफ ज़्यादा है। डन। तो अब आपको देखो इसके अंदर ढेर सारे सवालों के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, कि जो हम लोगों ने दूसरा सेल लगाया है उसका ईएमएफ क्या होगा। अब आप लोग जानते हो कि दो सेलों के लिए जो अलग अलग सेल अगर मैं लगाता हूं तो इनके लिए ईएमएफ का जो रेशियो होता है उनकी बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो में होता है। तो पहले जो मैंने सेल लगाया था उसका जो ईएमएफ है वो मेरे को 1.02 वोल्ट दिया हुआ है, दूसरे वाले का मेरे को निकालना है। पहले वाले के लिए बैलेंसिंग लेंथ 67.3 है और बाद वाले के लिए 82.3 है। तो मेरे को ई की वैल्यू मिल जाएगी 1.02 इंटू 82.3 अपॉन 67.3। ये दोनों सेंटीमीटर में तो कट जाने हैं, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको 1.25 वोल्ट मिलेगा। ओके, तो ये तो मेरे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब ना मजेदार है, इस क्वेश्चन के अंदर दम है, मतलब मजा आएगा आप लोगों को। दूसरा पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का कि व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। ये जो 600 किलो ओम का जो लगा रखा है ना, इसको लगाने का क्या मतलब है, ये क्यों लगा रखा है। इसको इसलिए लगा रखा है क्योंकि एक बात ये हमको क्वेश्चन में बार बार बोल रहा है कि ये जो सेल है बहुत ही छोटी करंट्स को सहन कर सकता है, मिली एम्पियर्स की करंट को। तो जब ये बैलेंसिंग स्टेट में होगा ना तब तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन अगर मैं इस बैलेंसिंग से इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं या थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, तो इट मे बी कि अचानक से इस सर्किट में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है ना, अब वो किसी भी डायरेक्शन में करंट आ सकती है, इधर से इधर या फिर इधर से इधर, पर इसमें करंट बढ़ेगी ये तय है। लेकिन अगर करंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये सर्किट और ये जो सेल है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसमें छोटी करंट्स बढ़े बहे मतलब, और अगर गलती से बड़ी करंट्स आ भी जाती हैं, अगर गलती से हाई करंट्स आ भी जाती हैं, मान लीजिए कोई हाई करंट इसमें आ गई, तो इसको सहन करने के लिए ये 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, इतना हैवी कि ये इस आती हुई ज्यादा करंट को भी डिक्रीज कर दे। ओके, तो इसकी सेफ्टी के लिए हम लोगों ने इसको लगाया है। तो व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओम हैव, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि टू रिड्यूस द करंट कमिंग इन स्टैंडर्ड सेल व्हेन वी शिफ्ट जोकी फ्रॉम बैलेंस पॉइंट। ओके,
जब हम जॉकी को बैलेंस पॉइंट से इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं तो शिफ्ट करने पर जो बड़ी करंट्स आने के जो चांसेस हैं उन चांसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने ये 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। नहीं लगाओगे तो खतरा है भैया। ओके, नेक्स्ट अपन लोग इसमें करते हैं सी पार्ट इस क्वेश्चन का। बहुत सारे पार्ट है छोटे छोटे। सी पार्ट है कि इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस, कि ये जो हाई रेजिस्टेंस अपन लोगों ने लगाया है बच्चों 600 किलो ओम का, तो क्या ये 600 किलो ओम का लगाने से मेरी बैलेंस पॉइंट इफेक्ट होता है क्या? तो मेरा आंसर होगा अ बिग नो, नहीं। क्योंकि जो बैलेंसिंग होती है ना बच्चों, यहाँ पे बैलेंस लेंथ जो निकलती है, मान लीजिए एल इसकी बैलेंस लेंथ है, तो जो बैलेंसिंग निकलती है किसके लिए निकलती है? इस सेल के ईएमएफ के लिए निकलती है, और ई बराबर होता है एक्सएल। ओके, अब ये जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ किसी भी सेल के अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल ओपन सर्किट में है। मतलब जब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है ना, जब उसमें से कोई करंट नहीं बह रही होगी तब की बात है। मतलब बैलेंसिंग की कंडीशन में कोई करंट आ ही नहीं रही है, और जब करंट आ ही नहीं रही तो ये वैसे ही सेफ है। जब करंट बह ही नहीं रही तो यहाँ पे 600 किलो ओम लगाओ चाहे 1200 किलो ओम लगाओ, चाहे लगाओ ही मत ना आप, है ना। जैसे ये मेरे पास की जो क्लोज थी, अगर मैं इसको इस कंडीशन में ओपन जो थी इसको क्लोज भी कर दूंगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द हाई रेजिस्टेंस? नो, नो एंड नो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा पार्ट इस क्वेश्चन का, would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 वोल्ट? देखो ये जो था ये मेरे पास में 1.02 वोल्ट का था और ये 2 वोल्ट का था। अब आपसे ये सवाल है कि अगर ये 2 वोल्ट का ना हो, अगर ये 1 वोल्ट का हो, तो क्या ये मेरा सिस्टम वर्क करेगा? बताओ। तो मैं कहना चाहूंगा नहीं, नहीं, नहीं। क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि हमेशा एक कंडीशन होती है पोटेंशियोमीटर के वर्क करने की, कि अगर ये ए बी वायर है और आपने यहाँ पर एक ड्राइवर सेल लगाया है और यहाँ पे आप कुछ बैलेंसिंग कर रहे हो किसी भी चीज़ की, तो ये जो सेल का जो ईएमएफ होता है, जो मैंने इधर स्टैंडर्ड सेल लगाया है, इसका जो ईएमएफ होता है ईएस, इसकी जो वैल्यू है ये पोटेंशियोमीटर के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वी ए बी, उससे हमेशा कम होना चाहिए। तो ये जो है ना ये ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप जब ज़्यादा होगा इससे, तभी तो हमको यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा। ओके, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये 10 वोल्ट का है। ओके, और आपने यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, 2 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट पे कहीं ना कहीं जाके बैलेंस होगी। पर आपने अगर ये 12 वोल्ट की लगा दी, 12 वोल्ट इसके ऊपर कैसे बैलेंस होगा? हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमेशा जो वी ए बी है वो ई एस से ज़्यादा होना चाहिए। वी ए बी अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ई बी जो है वो भी ई एस से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ई बी जो है इट इज़ द ई एम एफ ऑफ ड्राइवर सेल। तो हम लोग कहते हैं कि जो ड्राइवर सेल का ईएमएफ है वो हमेशा सेकेंडरी सर्किट में लगने वाले किसी भी ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए। ओके, तभी बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। तो जब ये पहले 2 वोल्ट था तब कोई दिक्कत नहीं थी, मिल रहा था क्योंकि ये 1.02 था, और वो जो दूसरा वाला जो अननोन सेल निकाला था उसका जो ईएमएफ निकाला था वो 1.25 वोल्ट के आसपास निकाला था, वो भी इससे कम था। लेकिन अब जब यही 1 वोल्ट हो जाएगा तो फिर ये दोनों इसके ऊपर बैलेंस कैसे होंगे? ओके, तो दोनों ही बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कंडीशन है कि अगर आप बैलेंस पॉइंट निकालना चाहते हो तो ड्राइवर सेल का जो ईएमएफ है वो आपके सेकेंडरी सर्किट्स में लगे हुए किसी भी सेल की ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ई पार्ट, जो इसका लास्ट पार्ट है। वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ? क्या ये जो सर्किट है बहुत छोटे छोटे ईएमएफ निकालने के लिए सही है क्या? क्या काम करेगा? से ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू मिली वोल्ट, बहुत मिली वोल्ट के अंदर अगर आपको निकालना हो तो सच एज द टिपिकल ईएमएफ ऑफ द थर्मोकपल। जैसे जो थर्मोकपल्स होते हैं, थर्मोकपल क्या होता है बच्चों? सो जैसे 2 मेटल्स अगर आप लोग ले लो अलग अलग, एक कॉपर का ले लिया और एक फेरस का ले लिया। जब 2 हम लोग मेटल्स ले लेते हैं और एक का जो इनका जंक्शन है उसको गर्म करते हैं और जो एक जंक्शन है उसको ठंडा करते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है और सर्किट में करंट बहने लग जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो बहुत मिली वोल्ट के ऑर्डर का होता है। ये जो फेरस और कॉपर का जो ग्रुप है इसको हम लोग थर्मोकपल कहते हैं।
ठीक है ना। तो आपको बोला है कि क्या ये बैलेंसिंग हो पाएगी क्या। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, ये मैंने यहाँ पे बैटरी का ईएमएफ लगाया और यहाँ पे कोई भी एक सेल लगाया, ठीक है। अब ये जो सेल है ना, इस सेल का ईएमएफ जितना ज़्यादा होगा, जैसे ईएस बराबर आपको पता है एक्सएल होता है, तो जितना ज़्यादा ईएमएफ होता है बैलेंसिंग लेंथ उतनी ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट का, 2 वोल्ट का और 3 वोल्ट के 3 अलग-अलग सेल लगाए और ये मान लीजिए 10 वोल्ट का था। तो अगर मैं 1 वोल्ट का लगाऊंगा ना, तो बैलेंसिंग लेंथ लगभग यहाँ पर मिलेगी। 2 वोल्ट का लगाऊंगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी और 3 वोल्ट का लगाऊंगा तो बैलेंसिंग लेंथ और बढ़ जाएगी। ओके, क्योंकि जैसे जैसे ईएस बढ़ता जाता है वैसे वैसे एल बढ़ता जाता है। अब आपको जो सेल दिया हुआ है, मेन जो बैटरी है, ये 2 वोल्ट की है और आपसे कहा जा रहा है कि अगर मैं सेकेंडरी सर्किट में जो सेल लगा रहा हूं वो मिली वोल्ट का है, मान लीजिए 1 मिली वोल्ट का है। तो इसके ऊपर अगर आप बैलेंसिंग देखने के लिए जाओगे तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ मतलब ये 2 वोल्ट से बहुत छोटा है। अगर ये 2 वोल्ट होता और ये 1 वोल्ट होता तो मान लीजिए लगभग बीच में मिल जाता, लेकिन 1 मिली वोल्ट है तो मेरे को जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा नजदीक मिलेगा, इधर बहुत ज्यादा नजदीक मिलेगा। और ऐसा होने से मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस वैल्यू को कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा तो ये हमको एरर देगा बच्चों। जो हमारी रीडिंग्स आएंगी उन रीडिंग्स के अंदर क्या होगा, एरर आएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो तरीका है, अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा पोटेंशियल मेजर करना चाहते हो तो ये जो सर्किट है इसके लिए अनसुटेबल है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप इसका मेजरमेंट करो तो फिर आप ये क्या काम करो कि इस 2 वोल्ट की बजाय इसको 2 वोल्ट ना लेकर 2 मिली वोल्ट का ले लो, मतलब इसी के ऑर्डर का ले लो आप, है ना। जितना आप जैसे 2 मिली वोल्ट लिया और ये 1 मिली वोल्ट है तो आपका लगभग बीच के अंदर मिल जाएगा, है ना। अगर आप इसको और ज़्यादा छोटा छोटा लोगे, मान लीजिए 1.5 मिली वोल्ट, तो आपको और ज़्यादा इधर रीडिंग मिलेगी। जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग इस तरफ आती जाएगी, रीडिंग्स लेना आसान हो जाएगा और आपकी जो एरर है वो भी मिनिमम हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका अगर आप लिखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन कि दिस सेटअप इज अनसुटेबल, दिस सेटअप इज अनसुटेबल टू मेजर EMF of millivolt order. Okay, because uh, in this case, a balancing length are found very small, which gives large errors इन मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट के अंदर बड़ी बड़ी त्रुटियां मिलेंगी। ओके, टू मेजर EMF of millivolt order, we have to decrease potential drop on potentiometer wire. अगर आप लोग चाहते हो कि आप इसको मेजर करो तो ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, आप इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप को कम करो। ओके, आप लोग चाहते हो कि 2 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा मैं, तो या तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि इस बैटरी का ईएमएफ कम कर दो, या आप कहते हो कि भाई मैं तो 2 वोल्ट की लगाऊंगा, तो कोई बात नहीं है, आप VAB को कम कर दीजिए। दूसरा जो तरीका है वो आप VAB को कम कर दीजिए। और ये कम कैसे होगा, VAB बराबर होता है I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। VAB कम तब होगा जब I कम होगा, और I कम तब होगा, करंट बराबर होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये कम तब होगा जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे। तो आप एक काम करो कि एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो इधर, ये जो प्राइमरी सर्किट था ना, यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, बहुत हाई। जितना ज़्यादा हाई बनाओगे ये, उतना ही ज़्यादा इसमें करंट कम होगी। करंट कम होगी तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, और पोटेंशियल ड्रॉप को आप मिली वोल्ट के ऑर्डर का ले आओ और फिर आराम से बल्ले बल्ले और शावा शावा करो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको इसके सारे जितने भी पार्ट्स थे वो सारे सॉल्व करवा दिए एक एक करके। अब ये देखो, एक एक करके मैंने आपको इसके सारे पार्ट सॉल्व करवा दिए। EMF निकाल दिया, 600 किलो ओम क्यों निकाल दिया, एक एवरीवन। अब इसको बढ़िया से ना इसका मनन करो, इस क्वेश्चन की कैसे अगर आप सीखना चाहते हो तो इसका मनन करो, इसकी इमेजिनेशन करो। ओके, और पोटेंशियोमीटर के इसी टाइप के आगे के क्वेश्चन से जुड़े रहिए और देखते रहिए एपीजी की दुनिया, एपीजी की दुनिया, एपीजी की दुनिया, अरुण प्रकाश गौड़ के साथ में।
ठीक है, और अपने फिजिक्स के फंडे को मजबूत करते जाना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।